हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ 7 कॉन्टिनेंट न्यूज। हम आप तक पहुंचाते हैं 7 मिनट में 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की खबरें। आइए सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। अमेरिका में लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाया जाएगा। सरकार ने वेडनेसडे को कांग्रेस संसद को इससे जुड़ी रिपोर्ट दी। सभी राज्यों को भी इसके बारे में एक बुकलेट के जरिए बताया गया है। वैक्सीन लगाने के अभियान के लिए हेल्थ एजेंसियों और डिफेंस विभाग ने प्लानिंग तैयार की है। इसके लिए अगले साल जनवरी या इस साल के आखिर तक अभियान शुरू किया जा सकता है। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन का काम पेंटागन करेगा, लेकिन इसे लगाने का काम सिविल हेल्थ वर्कर्स करेंगे। रूस भारतीय फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी को 10 करोड़ स्पुतनिक वी वैक्सीन बेचेगा। इसके लिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने समझौता किया है। रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड ने कल इसकी जानकारी दी। रूस की वैक्सीन का फिलहाल ट्रायल चल रहा है। इसे रूस के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। इसकी डिलीवरी ट्रायल खत्म होने के बाद और भारत में इसके रजिस्ट्रेशन के बाद शुरू होगी। हमारी अगली खबर नॉर्थ अमेरिका के नेवादा से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेवादा के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पहली इंडोर रैली की। यहाँ राज्य सरकार की ओर से किसी भी इंडोर प्लेस पर 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। ट्रंप ने राज्य के इस रूल को तोड़ा है। संडे रात हुई इस रैली में हजारों समर्थक पहुंचे। इनमें से ज्यादातर बिना फेस मास्क लगाए पहुंचे थे। रैली के आयोजन स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश तक नजर नहीं आई। ट्रंप कैंपेन के नारे लिखे टोपियां पहने समर्थक फील्डिंग चेयर पर आसपास बैठे थे। जिस एक्सट्रीम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में रैली हुई, उसकी वेबसाइट के मुताबिक प्लांट में ना तो मीटिंग करने की इजाजत थी और ना 10 से ज्यादा लोग की जुटने की इजाजत है। रैली में शामिल होने के लिए प्लांट के अंदर जगह न मिलने पर कई लोग बाहर खड़े नजर आए। इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो छोटे बच्चों को साथ लेकर पहुंचे थे। ट्रंप ने हमेशा की तरह पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला बोला। उन पर पुलिस के खिलाफ खतरनाक जंग छेड़ने का झूठा आरोप लगाया। इसे सुनते ही वहां मौजूद ट्रंप समर्थकों की भीड़ एक्साइटेडली चिल्लाने लगी। इसी बीच एक प्रोटेस्टर ने ट्रंप की स्पीच रोकने की भी कोशिश की। अब खबरें एशिया से। नेपाल की राजधानी काठमांडू और इसके आसपास के इलाकों में कल जोरदार भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6 मेजर की गई। भूकंप के चलते लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। नेशनल सीस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक तड़के 5:19 पर तिब्बत सीमा के पास सिंधुपाल चौक जिले में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6 मेजर की गई है। भूकंप का केंद्र काठमांडू से 120 किलोमीटर दूर सिंधुपाल चौक जिले का रामचे गांव था। सुबह 6:10 पर भी इसी जगह 3.8 तीव्रता का हल्का भूकंप आया। मध्य और पूर्वी नेपाल में महसूस किए गए तेज झटकों ने काठमांडू घाटी को हिलाकर रख दिया, जिसके चलते तड़के लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ा और दहशत का माहौल था। हालांकि अभी किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिली है। नेपाल में 2015 में भी खतरनाक भूकंप आया था, जिसमें 9000 लोगों की मौत हो गई थी। सिंधुपाल चौक जिला सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। हमारी अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान एयरफोर्स PAF का विमान रेगुलर ट्रेनिंग मिशन के दौरान क्रैश हो गया। हालांकि पायलट ने खुद को सेफली बाहर निकाल लिया। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। पाकिस्तान मीडिया के अनुसार PAF ने एक बयान में कहा है कि वायुसेना का एक विमान रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान अटक के पिंडी घेप में क्रैश हो गया। बयान में कहा गया है कि इस दौरान कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। पायलट ने खुद को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अभी तक जमीन पर किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। PAF ने कहा है कि इंसिडेंट की जांच के लिए एक बोर्ड फॉर्म किया गया है, जो इस इंसिडेंट की जांच करेगा। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत के बाद से इस तरह की 5वीं घटना है। मार्च में PAF का F-16 विमान परेड के लिए रिहर्सल के दौरान इस्लामाबाद में शकरपेरियन के पास क्रैश हो गया था। हादसे में एक विंग कमांडर की मौत हो गई। खैबर पख्तूनवा के मर्दन जिले में एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान 12 फरवरी को एक PAF ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये तीसरा PAF ट्रेनिंग विमान था जो 2 महीने से भी कम समय में एक ट्रेनिंग मिशन पर क्रैश हो गया था। हमारी अगली खबर एशिया के जापान से है। योशिहिडे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पिछले 8 साल में वो इस पद पर काबिज होने वाले पहले नेता हैं। उनसे पहले शिंजो आबे ने PM के रूप में जापान को अपनी सेवाएं दी। आबे ने हेल्थ इश्यूज के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सुगा को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। सुगा के लिए प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने का रास्ता सोमवार को ही साफ हो गया था, जब उन्हें जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP का नेता चुना गया। उन्होंने बेहद ही आसानी से इंटरनल वोटों में जीत हासिल की।
सुगब को 534 में 377 वोट हासिल हुए। इस तरह उन्होंने अपने 2 राइवल्स फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर शिगेरू इशाबा और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर फूमियो किशिदा के खिलाफ जीत हासिल की थी। उन्होंने खास तौर से कहा कि उनकी उम्मीदवारी प्रधानमंत्री आबे के कार्यक्रमों को जारी रखने की इच्छा से इंस्पायर्ड थी। सुगा को लेकर माना जाता है उनकी सबसे बड़ी टेंशन रूरल एरिया में पॉपुलेशन डिक्लाइन का मुद्दा है, जिस पर वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद काम कर सकते हैं। खबरें यूरोप से। 39 साल की ब्रिटेन की एंड्रिया मैसन C2 समिट ट्रायथलॉन चैलेंज पूरा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। मैसन को 2017 में पता चला कि उन्हें कैंसर है। एंडोमेट्रियोसिस और सर्वाइकल कैंसर का उन्होंने डटकर सामना किया, सर्जरी करवाई और सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करना शुरू किया। ट्रायथलॉन एक मल्टी स्पोर्ट्स रेस होती है जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग करनी होती है। एंड्रिया ट्रायथलॉन को इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में पूरा करना चाहती थी। फ्रांस की चैमोनिक्स में अपना बेस बनाया था, लेकिन कोरोना की वजह से बॉर्डर बंद होने के चलते सारी तैयारियां नए सिरे से करनी पड़ी। रनिंग, हाइकिंग के बारे में एंड्रिया को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। इन सब के बीच उन्होंने 4 सितंबर से इसकी शुरुआत की और 5 दिनों के अंदर पूरा कर दिखाया। एंड्रिया ने ट्रायथलॉन में कुल 538 किमी की दूरी तय की। फ्रांस के लेक एनेसी में 38 किलोमीटर की स्विमिंग के बाद मैसन ने यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक पर 330 किमी साइकिलिंग और फिर वहीं 170 किमी की रनिंग और हाइकिंग की। इन सब में मैसन को 4 दिन 23 घंटे और 41 मिनट का वक्त लगा। हमारी अगली खबर यूरोप के यूनान से है। साउथ यूनान के क्रेते कॉन्टिनेंट के पास एक नौका डूबने से 3 प्रवासियों की मौत हो गई, जबकि 56 लोगों को बचा लिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने बताया शाम को गहरे पानी में डूबे बाकी लोगों का पता लगाने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया बचाए गए लोग इस हालत में नहीं हैं वो बता सकें कि नाव में कुल कितने लोग सवार थे। इस हादसे में बताया जा रहा है 2 बच्चे और एक औरत की मौत हो गई। कोस्ट गार्ड ने बताया कि एक आदमी ने यात्री होने का दावा करते हुए अधिकारियों को फोन करके बताया कि नौका में 16 लोग सवार थे। इसकी सूचना मिलने के बाद यूनान के एक नवल शिप और एक एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के साथ 2 कोस्ट गार्ड बोट्स और 3 मर्चेंट शिप्स ने बचाव अभियान में हिस्सा लिया। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि नौका कहां से चली थी और कहां जा रही थी। यूनान के एजियन द्वीप समूह पर अक्सर हजारों की तादाद में रिफ्यूजीज और अफ्रीका और एशिया से प्रवासी बेहतर जीवन की आस में शरण की तलाश में आते हैं। आमतौर पर ये लोग तुर्की से होते हुए आते हैं, लेकिन कभी कभी तस्करी करने के वाले गिरोह इटली जाने के लिए क्रेते के साउथ से नौका लेकर निकलते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।